सभी को नमस्कार। पिछले पाठ में आपने ग्राम पंचायत की बुनियादी समझ के बारे में सीखा। अब हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन में ग्राम पंचायत की भूमिका देखेंगे। एक ग्राम पंचायत को स्वशासन की संस्था के रूप में राज्य पंचायत अधिनियम और नियमों के प्रावधान के अधीन निम्नलिखित भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखना और विभिन्न कार्यों के कार्यान्वयन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। उच्च स्तरीय पंचायतों और प्रशासन विशेषकर ब्लॉक के साथ संपर्क बनाए रखना। राज्य पंचायत कानून के प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभा और वार्ड सभा आयोजित करना। कानून के प्रावधानों के अनुसार सामान्य निकाय, स्थायी समितियों आदि की बैठकें आयोजित करना। राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करना और उन्हें सौंपी गई योजनाओं के कार्यान्वयन सहित ऐसी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना। राज्य सरकार के नियमों, आदेशों, परिपत्रों के अनुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को सेवाएं प्रदान करना। समाज के पिछड़े वर्गों के विकास को प्राथमिकता देना। विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन करना। कानून के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार या केंद्र सरकार या अन्य संस्थानों से निधियां प्राप्त करना और उसका उपयोग करना और संबंधित नियमों तथा मानदंडों को बनाए रखते हुए दिए गए निधियों के प्रयोजनों के लिए इसका उपयोग करना। स्वशासन की संस्था के रूप में ग्राम पंचायत के मामलों का प्रबंधन करना, खातों और अभिलेखों की खरीद, प्रबंधन और रखरखाव सहित उचित वित्तीय प्रबंधन करना। राज्य पंचायत अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार निजी स्रोत राजस्व ओएसआर को जुटाना और उपयोग करना। क्षेत्र में समग्र और सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से संबंधित विभागों के कार्यालयों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न विकास योजनाओं के अभिसरण के लिए प्रयास करना। ग्राम सभा के माध्यम से अपने सभी कार्यों में पारदर्शिता एवं नागरिकों के प्रति जवाबदेही बनाए रखना। अपने नागरिकों के कल्याण के उपाय के लिए विवेक का प्रयोग करना। अब देखते हैं कि किसी भी ग्राम पंचायत में कितने कर्मचारी हो सकते हैं और ग्राम पंचायत के समग्र कामकाज में उनकी क्या-क्या जिम्मेदारियां हैं। ग्राम पंचायतों में कर्मचारियों की संख्या एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होती है। किसी भी ग्राम पंचायत में कर्मचारियों की सबसे आम श्रेणियों में शामिल हैं सचिव, ग्राम रोजगार सेवक और डेटा एंट्री ऑपरेटर। भारत भर में कुछ ग्राम पंचायतों में अन्य पदों में कनिष्ठ अभियंता, लेखा सहायक, कर संग्रहकर्ता, स्थायी या कमीशन आधारित और चौकीदार चपरासी शामिल हैं। किसी ग्राम पंचायत में अस्थायी या संविदा या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भी हो सकते हैं। हालांकि किसी भी ग्राम पंचायत के कर्मचारियों की जिम्मेदारियां संबंधित नियुक्ति अधिकारियों द्वारा सौंपे गए जॉब चार्ट पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्राम पंचायत को उसके कार्यों को करने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में सहायता करना है। आपने अपने गांव की ग्राम सभाओं में भाग लिया होगा। अब देखते हैं कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में क्या अंतर है। 73वां अधिनियम 1992 पंचायत को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 के तहत गठित स्वशासन की संस्था के रूप में परिभाषित करता है। ग्राम सभा पंचायत के तहत निर्णय लेने वाला एक महत्वपूर्ण निकाय है। इसमें ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर शामिल गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर शक्तियों का प्रयोग करती है और ऐसे कार्य करती है जो राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा प्रदान कर सकता है। पंचायतें अधिकतम 29 विषयों पर निर्णय लेती हैं और सेवाएं प्रदान करती हैं जो उस राज्य में हस्तांतरित मदों की संख्या के आधार पर संख्या में कम हो सकती हैं। यह पाठ्यक्रम महात्मा गांधी नरेगा में ग्राम रोजगार सहायक के रूप में आपकी भूमिका से संबंधित है। महात्मा गांधी NREGS को लागू करने में ग्राम पंचायत की भूमिका को जानना आवश्यक है। ग्राम पंचायत GP
निम्नलिखित गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है। पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त करना, पंजीकरण आवेदन सत्यापित करना, परिवारों का पंजीकरण, जॉब कार्ड जारी करना, कार्य के लिए आवेदन प्राप्त करना, कार्य के लिए इन आवेदनों की दिनांकित रसीदें जारी करना, आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर या अग्रिम आवेदन के मामले में काम मांगे जाने की तारीख से जो भी बाद में हो कार्य आवंटित करना, भले ही कार्यान्वयन एजेंसी कोई भी हो। काम की मांग का आकलन करने के लिए समय समय पर सर्वेक्षण करना, कार्यों की पहचान और योजना बनाना, उनकी प्राथमिकता के क्रम के निर्धारण सहित शेल्फ ऑन एफ प्रोजेक्ट्स विकसित करना, कार्यों की सूची को जांच और प्रारंभिक अनुमोदन के लिए कार्यक्रम अधिकारी को भेजें, आवश्यक तकनीकी मानकों और मापों को पूरा करने वाले कार्यों को निष्पादित करना। महात्मा गांधी नरेगा परिचालन दिशा निर्देश 2013 में निर्दिष्ट अनुसार रिकॉर्ड बनाए रखना, केंद्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में लेखों को बनाए रखना और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करना। सालाना एक रिपोर्ट तैयार करें जिसमें अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर योजना के कार्यान्वयन से संबंधित तथ्यों, आंकड़ों और उपलब्धियों को शामिल किया जाए और इसकी एक प्रति जनता के मांगने पर और योजना में निर्दिष्ट शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध कराई जाए। जागरूकता सृजन और सामाजिक गतिशीलता, योजना एवं सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए ग्राम सभा बुलाना। सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करने के उद्देश्य से ग्राम सभा को मस्टर रोल, बिल, वाउचर, माप पुस्तिकाएं, मंजूरी आदेशों की प्रतियां और अन्य संबंधित लेखा बहियां एवं कागजात सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध करना, ग्राम स्तर पर कार्यान्वयन की निगरानी करना, सक्रिय रूप से खुलासा करना, कार्यस्थल पर पूर्ण और चालू दोनों कार्यों का विवरण, भुगतान की गई मजदूरी और सामग्री घटक सहित और उन व्यक्तियों के नाम जॉब कार्ड संख्या के साथ जिन्होंने काम किया है, काम के दिन और भुगतान की गई मजदूरी, प्रत्येक परियोजना के लिए खरीदी गई सामग्री की मात्रा और कीमत, ग्राम पंचायत कार्यालयों और अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर सामग्री की आपूर्ति करने वाली एजेंसी का नाम। सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई को योजना नियमों की लेखा परीक्षा में निर्दिष्ट सभी जानकारी प्रदान करना। माह में कम से कम एक बार प्रत्येक वार्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार दिवस का आयोजन करना। हम महात्मा गांधी नरेगा में ग्राम सभा की भूमिका देखेंगे। ग्राम सभा जीएस के पास अधिनियम के तहत निम्नलिखित अधिकार और जिम्मेदारियां हैं। यह स्थानीय क्षेत्र की क्षमता, उसकी आवश्यकताओं, स्थानीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए ग्राम सभा की बैठकों में कार्यों की प्राथमिकता का क्रम निर्धारित करता है। पैरा 4 डो अनुसूची 1। ग्राम पंचायत के भीतर कार्यों के निष्पादन की निगरानी करना। यह सामाजिक लेखा परीक्षा के संचालन के लिए प्राथमिक मंच है। यह सभी निवासियों को ग्राम पंचायत क्षेत्र में कार्यान्वित महात्मा गांधी नरेगा कार्यों के संबंध में ग्राम पंचायत सहित सभी कार्यान्वयन एजेंसियों से सभी प्रासंगिक जानकारी की मांग करने और प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस पाठ में हमने ग्राम पंचायत की विभिन्न भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, हितधारकों और उनके कर्तव्यों के बारे में सीखा। हमने महात्मा गांधी नरेगा को लागू करने में ग्राम पंचायत द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में भी सीखा। अंत में हमने महात्मा गांधी NREGS में ग्राम सभा की भूमिका के साथ समापन किया। धन्यवाद।